हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का अनसॉल्व पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसका तीसरा वीडियो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वॉल्यूम 3 दो वीडियो के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसको जाके देख लें, जिससे आपका सेट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम 1, 2, 3, 4 पार्ट अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा हुआ है 5वें का क्या क्वेश्चन है। यदि x + 3 z + 4 2y - 7 और ये लिखा है -6 a - 1 0, फिर लिखा है b - 3 -21 और 0। ठीक है, और इसके सामने लिखा है क्वेश्चन 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 और 0। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ए बी सी और एक्स वाई जेड के मानों को पूछा जा रहा है। यानी ए का मान, बी का मान, सी का मान, एक्स वाई और जेड के मान पूछे जा रहे हैं आपसे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, जैसे पहले मेंबर के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर x + 3 = 0, तो x = -3। ठीक है, यहाँ पर z + 4 = 6। देखिए, मैट्रिक्स में हमेशा एक नियम है कि मेंबर की मेंबर से तुलना करते हैं। समकक्ष कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे सामने लिखी है तो उसकी तुलना हम मैट्रिक्स के मेंबर से करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड मेंबर है तो इसका सेकंड मेंबर ही उठाएंगे। यहाँ पर 6 - 4 = 2, ये z हो गया। फिर आगे है 2y - 7 = 3y - 2, तो 2y को उधर ले जाएंगे, -7 और +2 = 3y - 2y। 3y में से 2y घटाओ तो y आया, और 7 में से 2 घटाया तो 5 आया। ये आ गया y = -5। नेक्स्ट है, देखो -6 है a - 1 ये आपका 11 12 13 21 22 वाला मेंबर है, 2/2 की है, तो ये -3 है। तो a = -3 + 1, तो ये आपका आ गया a = -2। और 2c ये लिखा है 0 = 2c + 2, तो -2 = 2c, -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू आ गई -1। अब हमारा b - 3 है = 2b + 4। तो ऐसा करो, b को उधर ले जा रहे, 4 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2b - b, तो b की वैल्यू आ गई -7। यानी x y z के ये मान हैं और a b c के ये मान हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। tan 1 2x / 1 - x² का cos 1 1 - x² / 1 + x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो इसका मतलब है कि tan 1 2x / इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। यानी इन दोनों का अवकल गुणांक, इसके सापेक्ष अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसका अवकलन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनवर्स फंक्शन में हमेशा इनवर्स को ख़त्म करना है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में इनवर्स को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इनवर्स लिखा है, तो ये tan को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले
इसके हम दो फंक्शन मान लेंगे, एक इसको, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर आप क्या मानोगे, x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। तो ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टेन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये फॉर्म आ गया टेन टू थीटा का, तो 10 से 10 कैंसिल किया, 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखो 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरा उठाएंगे, यही कर देता हूँ मैं, कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी x बराबर आपको टेन थीटा ही पुट कर दो, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स बट्टे 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे d/dx में, ठीक है। जब इसका हो जाएगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल हम कर चुके हैं 2/10 इनवर्स एक्स और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। देखो इसका डिफरेंशियल हमने ये किया है, इसका डिफरेंशियल हमने ये किया है, ये डिफरेंशियल के बाद आपको रखना है वैल्यू, तो हमने इन दोनों की वैल्यू रखी है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ठीक है, ज्ञात करना है। इसमें 2 प्रोबेबिलिटी बी पी बी इक्वल टू लिखा है 5/13, और प्रोबेबिलिटी A/B लिखा हुआ है 2/5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें A यूनियन B की वैल्यू को निकालना है, तो A यूनियन B वैल्यू निकलेगी कैसे, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी A को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/26, और प्रोबेबिलिटी B हो जाएगा 5/13, और प्रोबेबिलिटी A/B, तो प्रोबेबिलिटी A/B की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी A/B की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B, ठीक। अब हमारे पास A/B, A इंटरसेक्शन B तो है नहीं, लेकिन हमारे पास A/B है, तो A/B की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू है 5/13, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2/5 इंटू 13/5, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5/13 प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/13 प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक। अब हमें निकालना है A यूनियन B, तो A यूनियन B का फॉर्म अब वहाँ से लेंगे क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी A की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 5/26, और प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू है वो है 5/13, और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/13,
तो यहाँ पर एलसीएम हम 26 हो जाएगा, तो ये होगा 5 और 13 2 जा 26, 2 5 जा 10 और ये हो गया 4। तो 10 और 5 15, 15 में से 4 निकालेंगे तो ये हो गया 11/26। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/4 2 π/4 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्क्वायर में हमारे पास इंटीग्रेशन कोई नहीं है, सिर्फ दो इंटीग्रेशन है। एक आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का है और एक आपका सेक स्क्वायर एक्स का है। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें साइन स्क्वायर कॉस 2x की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2। क्लियर? हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन π/4 π/4 1 - cos 2x dx। ये 2 है, मैं 2 को बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 को मैंने बाहर लिखा, 1 - cos 2x आया। अब एक प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन -a to a। ठीक है, और ये होती है इंटीग्रेशन a to a fx dx। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 2 0 to a fx dx। ऐसा कब होता है? जब x जब ऐसा कब होता है? क्या लिखा है? ऐसा जब होता है जब f माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू जब -x रखो तो क्या आ जाए? fx आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -x रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू, x की जगह -x रखते हैं, तो cos -x क्या हो जाएगा? cos -x cos x होता है, तो यानी पॉजिटिव है। तो दिया हुआ फलन सम है, तो सम के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो 1/2 और 2 0 to π/4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - cos 2x। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका समाकलन करेंगे तो ये x हो जाएगा और cos 2x का होता है sin 2x/2। ठीक है, लिमिट लगाएंगे 0 to π/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा π/4 माइनस साइन 2 π/4। ठीक है, और अपॉन 2, ये हो गया। तो ये आ गया π/4 साइन π/2 हो गया। ये साइन π/2 की वैल्यू 1/2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 का यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। जब दो पासे फेंके जाते हैं तो इनकी मैक्सिमम संभावना 36 होती है। क्या? जब दो पासे फेंके जाते हैं तो उनकी अधिकतम संभावना, दो पासे फेंकने की अधिकतम संभावना, दो पासे फेंकने की अधिकतम संभावना 36। ठीक है, कितनी आ रही? 36। इसमें लिखा है तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता। अब एक 6 कैसे आएगा? एक कम से कम एक 6 तो आना चाहिए, वो ये बता रहा है। तो संभावनाएं हमारे सामने आएगी कम से कम एक 6, कम एक 6 आता है। दो आ जाए चलेगा। अब एक 6 आता है तो कंडीशन क्या बनेगी? 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6 और एक कम से कम एक आता है। दो आ जाए चलेगी बात।
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपके सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बनेगी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और ये आ चुकी है। अब अनुकूल संभावनाएं कितनी हो गई? 11 संभावना हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11/36। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये अनुकूल परिणाम है, अगर हम इनको ई मान लें अपनी तरफ से, ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, और ये टोटल आपके 36 हैं, 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x dx इंटीग्रेशन cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x 2x अपॉन cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सेक स्क्वायर 2x, इसको ओपन करो कॉस बट्टे साइन में, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। यहां पर भी ओपन करो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dx। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 2x, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप हमें फिर दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स है, इसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं पहले, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 2x अपॉन, ठीक, अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये होल स्क्वायर है, ये हमने किया है। ठीक है, शायद समझ में आ नहीं रहा आपको, एक मिनट यहीं पे लिखो इसे, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dx हमारा चल रहा है। अब पहला चौथा करो और दूसरा तीसरा करो, तो जब करेंगे तो ये होगा सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x, ठीक, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर 2x का। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 का गुणा करो, और वो सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का गुणा करो। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखो, 4 का गुणा और 4 का भाग, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x होगा, साइन स्क्वायर 2x, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, और नीचे आपका लिखा है 4 कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, 4 कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x। देखो आपको फॉर्म नजर आ रही होगी, साइन बट्टे कॉस, ये होता है आपका टेन स्क्वायर 2x, और 1 बट्टे कॉस स्क्वायर 2x होता है सेक स्क्वायर 2x, ये dx हो गया। अब ये फॉर्मूला काय का है? टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर माना टेन 2x बराबर t, तो इसका करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x।
ठीक है, और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 dx इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ पर ये लिखा है, अच्छा एक काम और करेंगे, सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू dt बट्टे 2, यानी 2 का भाग हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dt बट्टे 2 के बराबर। तो यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन tan 2x है तो इसकी जगह क्या आएगा t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 2x dx लिखा है तो ये आ जाएगा dt बट्टे 2। अब यहाँ पे 1/4 और 2 कितना हो गया 1/8, और ये हो जाएगा t पे घात 3/3 प्लस c, और t किसके बराबर है tan 2x के, तो 1/24 tan क्यूब 2x प्लस c। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, भुजाएं आपकी ये हैं, ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु ये हैं त्रिभुज की भुजाओं के, ठीक, इनका नाम मैं दे रहा हूं, क्या दे दूं, P, Q और R। इनके निर्देशांक इसमें दे रखे हैं 1,5, -1 और दे रखा है 0, 4, -2 और R दे रखा है 2, 3, 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में A, B, C, इनके निर्देशांक हम मान ले रहे हैं अपनी तरफ से x1, y1, z1, x2, y2 और z2, और ये हो जा रहा है x3, y3 और z3। ठीक, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ लिखा है अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, 5, -1, 0, 4, -2 और 2, 3, 4 हैं तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे x1, y1, x2, y2 और z3, y3, z3 के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बताएं, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, सरल भी है, बहुत सिंपल बहुत है। अब यहाँ पर देखो, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मतलब अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांकों का फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांकों का फॉर्मूला होता है, जैसे यहां पर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है, और z1 प्लस z2 बट्टे 2। ठीक, और इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, हम इस P के कोऑर्डिनेट से करेंगे, हम इस भुजा के लिए निकाल रहे हैं, यानी AB रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, एक समझ लो, फिर डायरेक्ट कर देंगे हम। AB रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, z1 प्लस z2 बट्टे 2। कंपेयरिंग किससे करेंगे, इस वाले से, यानी P के निर्देशांक से हम कंपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 बट्टे 2, पहला बिंदु क्या है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 एकम 2। फिर दूसरा लिखेंगे y1 प्लस y2 बट्टे 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 5, यानी x बाई z, ये x, ये y, ये z। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, 5 दूनी 10। तीसरा है z1 प्लस z2 बट्टे 2, ठीक है, बराबर -1, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 बराबर -2। ठीक है, एक रेखा के आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x2 प्लस x3। अब जो बट्टे में 2 आएगा वो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, फिर दूसरा है y2 प्लस y3। ठीक है, और बट्टे में कितना आएगा 2, और 2 के बगल में 4 लिखा था, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है z2 प्लस z3। ठीक है, बट्टे 2 आएगा और यहाँ क्या लिखा है -2, तो -2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगले है अब रेखा AC के लिए, तो AC में करेंगे तो x1 प्लस x3, ठीक है, बट्टे 2 आएगा तो 2 दूनी 4,
फिर बाई 1 और बाई 3 जोड़ो, बाई 1 प्लस बाई 3, ठीक है, बाई 1 प्लस बाई 3 और बट्टे 2 और बराबर 3, तो 3 दूनी 6, और फिर आपका Z1 प्लस Z3 बट्टे 2 बराबर 4, तो 4 दूनी 8। अब हमें क्या निकालना है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 के हमें मानों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान है, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को, यहाँ 2 समीकरण ले रहे हैं, तो 2 समीकरण अगर हम लेते हैं और देखो जरा x1 प्लस x2 बट्टे 2, हम ये 2 समीकरण ले रहे हैं, x2 प्लस x3 बराबर 0। अब यहाँ पे घटा दो, तो घटाएंगे तो x2 से x2 कट जाएगा, ये आएगा x1 माइनस x3 बराबर 2, और ये वाला समीकरण उठा लो, x1 प्लस x3 बराबर 4, इससे ये काट दो, 2x1 बराबर 6, तो x1 बराबर 6 बट्टे 2, x1 बराबर 3, ये आ गया। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही x1 की वैल्यू आ गई, अब x1 की वैल्यू इसमें रख दे रहा हूँ, तो x2 की आ जाएगी x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो 3 प्लस x2 बराबर 2, x2 बराबर 2 माइनस 3 कितना आया, -1, ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक, अब इसी तरह से x1 प्लस x3 बराबर 4, x1 प्लस x3 बराबर 4, ठीक है। तो यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है, 3, x3 बराबर 4, तो x3 बराबर 4 माइनस 3 कितना आया, x3 का मान 1। अब इसी तरह से हम y1, y2 और y3 के मानों को निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला समीकरण ले रहे हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण ले रहे हैं y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। घटाने पर कराएंगे तो y2 से y2 कैंसिल हो गया, ये आई वैल्यू y1 माइनस y3, ठीक है, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, और इसमें हम ये वाली वैल्यू को रख दे रहे हैं, y1 प्लस y3 बराबर 6, ठीक है। तो y3 से y3 कट जाएगा, 2y1 बराबर 8, y1 इक्वल टू 8 बट्टे 2, ये आ गया 4, y1 का कितना मान आया, 4, ठीक है। अब इसी तरह से हम तीनों वैल्यू को निकाल लेंगे, y1 प्लस y2 बट्टे 10, ठीक है। तो y1 की वैल्यू है 4, तो y2 इक्वल टू 10 माइनस 4, यह आ गया y2 की वैल्यू 6। फिर y1 प्लस y3 बराबर y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4, तो y3 इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आया, y3 की वैल्यू 2। नेक्स्ट इसी तरह से z1 और z2 को निकालेंगे, तो z1 प्लस z2 हो जाएगा -2, और दूसरा समीकरण है हमारा z2 प्लस z3 -4, माइनस माइनस प्लस, z2 से z2 कट गया, z1 माइनस z3, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएंगे, और फिर इसके बाद z1 प्लस z3 इक्वल टू 8। इस वाले समीकरण से हम सॉल्व करेंगे, तो 2z1 इक्वल टू 8, 2 10 हो गए, z1 इक्वल टू 10 बट्टे 2, ये आ गया 5, ठीक है। अब किसी भी समीकरण में आप रख के, मैं इसी में रख दे रहा हूँ, z1 प्लस z2 इक्वल टू -2, तो 5 प्लस z2 इक्वल टू -2, z2 इक्वल टू -2 माइनस 5 -7, ठीक है। z2 की आ गई। अब z3 की निकालनी है, तो z1 प्लस z3 इक्वल टू 8 लिखा है, z1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कितना आया, 3, ठीक है। क्लियर हुआ। ये देखो जरा, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 5, z2 की वैल्यू -7 और z3 की वैल्यू
3 है। इस तरह से हमने तीनों निर्देशांक ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू π/2 log 1/2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिद्ध करवा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मान लेंगे i के बराबर, ठीक है, मान लेंगे इसको, और इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ लिखेंगे यूज्ड प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है? i इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब ये i हमने मान लिया इसको, ठीक है, सिर्फ इतने को माना है, ये तो हमें लाना है। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो i प्लस आई, ठीक है, i प्लस आई, ये जोड़ो और ये जोड़ो, ठीक। तो 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये डायरेक्ट रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे log m प्लस n की फॉर्म से, तो ये हो जाएगा log sin x cos x और ये हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x cos x हो जाएगा। तो हम इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं और 2 का भाग दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 0 से π/2 log 2 sin x cos x, ये बन जाएगा sin 2x अपॉन 2, ठीक है, ये बन गया 2i। अब इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसमें log m/n की फॉर्म को लगाएंगे, sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। क्लियर हुआ? अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx। इसका देखो log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है। तो log 2 तो बाहर, अब 1 रह गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और लिमिट है 0 से π/2, ठीक। अब बात रह गई इसकी, देखिए जरा, 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx, और ये π/2 यहाँ रखेंगे तो ये आ गया π/2 log 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने माना 2x बराबर t, तो 2 dx 2x बराबर t, टू एक्स बराबर t, तो 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बट्टे 2, ये हो रहा 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बट्टे 2। अब वेरिएबल चेंज हो गया, t आ गया, तो यहाँ पर लिमिट भी बदलेगी। तो लिमिट में x बराबर π/2 लिखा है, तो 2π/2 इक्वल टू t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t का मान कितना हो गया? पाई। अगर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या बनेगी? 2i इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई लॉग साइन 2x लिखा है, तो 2x की जगह क्या लिखोगे? t, लॉग साइन t, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखोगे? dt बट्टे 2। क्लियर? और ये आप वैसा का वैसे ही लिख दो, क्योंकि इसका तो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक। अब यहां जरा देखो, यहां पर ये आ गया 2 आगे, 0 to पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2, ठीक। अब log sin t आ गया। अब यहां पर एक लिमिट
एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6 है, इसको आपने पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स। ये कब होता है? ये होता है जब 0 से 2a एफ एक्स इज इक्वल टू 2 0 2a एफ एक्स, तब होता है ये। अब यहां पर लिमिट क्या है? पाई। अगर मैं पाई यहां रखूं, साइन पाई, ठीक है, अगर मैं यहां रखूं तो क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस टी, तो साइन टी आएगा, साइन टी आएगा। देखो 0 से 2a एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 2a एफ एक्स। अब ये लिखा है, ठीक। अब इसको हमें बदलना कैसे है? देखो जरा, 2 0 से पाई बाई 2 लॉग, ठीक है। अब यहां पर अगर हम घटाते हैं 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स का मीन्स मतलब ये है कि जैसे ये 2a लिमिट है, अभी लिमिट क्या है? पाई, तो 2a में से x को घटा दो, 2a माइनस टी, तो आएगा क्या? 2a माइनस, अब यहाँ पर 2a तो है नहीं, यहाँ पे पाई है, पाई माइनस टी, ठीक है, तो पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाए? लॉग 180 माइनस थीटा, बस साइन 180 माइनस थीटा, और 180 में साइन बदलता नहीं है, तो साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, यानी साइन, आप टी ले लो यहाँ पर, साइन टी डी टी, ठीक है, ये बन गया। और x बराबर आप लिख दो यहाँ पे t, और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx, और ये ऑलरेडी चल ही रहा है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है? इक्वेशन 1 के। तो यहाँ पे ये 2i के इक्वल आई रहा है, तो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, ये पूरा i हो गया, i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये i को इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये i हो गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अच्छा, यहां पर पाई बाई 2 लॉग 1/2 आ रहा है, यहां पर i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ रहा है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने को, पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये 2/1 है, तो इसको जरा अगर हम ऐसे लिख दें, यहां से माइनस हटाते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग 2, उल्टा कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बट्टे 2 लॉग 1/2, क्योंकि आएगा तो माइनस का ही अगर हम बाहर लेंगे, ठीक है, अंदर हमने गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ आर वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j प्लस के लैम्डा आई माइनस जे प्लस के, और आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला होगा तो क्वेश्चन को हमें फाइंड करने में आसानी रहेगी। तो फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, और a2 माइनस a1 अपॉन होता है b1 क्रॉस b2 मॉड, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या? b1 चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए, b2 चाहिए। तो इसको हम लाएंगे कैसे? हम इसको लाएंगे r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है, और r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये है समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक। अब यहां पर इसकी तुलना करेंगे, यहां लिख देंगे से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे 1 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ, तो वैल्यू क्या क्या आएगी? a1 आएगा i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, और b1 आएगा i माइनस जे प्लस के,
ठीक। A2 आएगा A2 2i माइनस जे माइनस के, और B2 आएगा 2i प्लस जे प्लस 2 के। ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1। तो ऐसा करो, A2 में से A1 घटा दो। तो यहां पे लिख रहा हूं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। 2 में से i घटाओ तो i बचा, माइनस जे माइनस 2j, तो माइनस 3j आ गया, और माइनस के तो ये आ गया माइनस का 2k, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है क्या, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो i j k, ठीक है, 1 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा 2 1 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइड एक्स से ही सॉल्व होता है, और डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1, ठीक है, फिर 2 -2, और फिर k का होगा 1 1 1 और +2। तो ये आपका आ गया -3i, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3k। ठीक है, ये हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब इसका हमें मॉड भी निकालना है। तो मॉड के लिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो मॉड के लिए -3 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये आपका हो गया 3 तिया 9 3 तिया 9, ये हो गया 18। क्लियर, ये हो गया √18। अब ये दोनों वैल्यू उठा के किस में रखनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस समीकरण में रख दो। तो इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं B1 वेक्टर क्रॉस B2 की वैल्यू है -3i प्लस 3k। ठीक है, A2 माइनस A1 की वैल्यू है i कैप -3j माइनस 2k कैप। ठीक, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, यानी इसकी वैल्यू √18। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे, i का i में तो माइनस के 3i, और k का k में करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का अपॉन √18। तो ये आपका हो गया -9/18 डी का मान। तो -9/18 लिखा है, तो √18 को कैसे लिखोगे, 9 दूनी 18, तो 3√2। तो 3 से हम इसको काटेंगे और ये मॉड में बंद है। ठीक है, तो मॉड में जब मॉड से ओपन करेंगे तो ये आ गया 3√2। तो ये आ जाएगा d बराबर 3/√2। √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 3√2/2, ये वैल्यू आपकी आ गई, d बराबर 3/2 √2। ठीक है, क्लियर हुआ।